Assalamu alaikum everyone and welcome to the third episode of our podcast Transform Pakistan. ये पॉडकास्ट हिस्सा एक लार्जर कैंपेन का, उस कैंपेन का नाम भी ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान ही है और उन व्यूअर्स के लिए या उन लिसनर्स के लिए जो हमारे ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान पॉडकास्ट को पहली दफ़ा देख रहे हैं या सुन रहे हैं. I just want to quickly give you guys a walkthrough. This podcast is dedicated to understanding कि पाकिस्तान में जो खुराक के ज़राए हैं उनके अंदर एक जहर नुमा चीज़ जिसको ट्रांस फैटी या इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स कहते हैं, अगर एब्रीविएट करें तो ITFAs हैं, उनकी रेगुलेशन के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं और ट्रेस करते हैं अपने हर एपिसोड में कि ये जो रेगुलेटरी पाथवे है, ये जो रेगुलेशन का पूरा प्रोसेस है, ये कहाँ तक पहुँचा है और कब हम ये कह पाएंगे कि जो पाकिस्तान के तमाम खुराक के ज़राए हैं वो ट्रांस फैट्स जैसे जहर से पाक हैं. हमारी आज की कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं मुनव्वर हुसैन साहब. मुनव्वर हुसैन साहब अगरचे पब्लिक हेल्थ के सर्कल्स में ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी. ही इज़ समवन जिनकी बात बहुत गौर से सुनी जाती है. ही होल्ड्स अ लॉट ऑफ स्वे एंड एजेंसी एंड उन्हीं के तवस्सुत से हम चाहते हैं कि आज हम जब 2024 में दाखिल हो चुके हैं तो हम जानें कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ माइलस्टोन्स हैं वो कौन से पड़ाव हैं जिनसे अभी भी हमें गुज़रना है ये इंश्योर करने के लिए कि ऑल द फूड आइटम्स दैट वी कंज्यूम इन पाकिस्तान आर फ्री from trans fats. So thank you so much for your time and welcome to the podcast, Munawwar Saab. So Munawwar Saab, without further ado and without taking too much of your time, for the benefit of our listeners and viewers, हम चाहते हैं कि अगर आप हमें एक वॉक थ्रू दे दें कि as of this moment, as of 2024, पाकिस्तान में ट्रांस फैट्स का जो लैंडस्केप है वो क्या है, वो किन फूड सोर्सेज में मौजूद हैं और किस किस तरह से पाकिस्तान की पब्लिक हेल्थ को ख़तरा है उनसे. बहुत शुक्रिया मिस अरीबा. सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट का कि इस इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया. और जहाँ तक पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स की, तो मैं थोड़ा सा ये जिक्र कर दूं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है कि जो WHO के एमरो रीजन में जिसमें सेकंड हाईएस्ट कंज्यूमर हैं ट्रांस फैट्स के इजिप्ट के बाद. लेकिन अगर हम कुछ अर्सा पहले की बात देखें तो इजिप्ट भी अब उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया है कि जिसने बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है और ट्रांस फैट एलिमिनेशन की जानिब जो है वो रेगुलेशंस भी कर ली. तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान इज स्टिल अमंग द कंट्रीज के जिसमें अभी तक जो है वो डेवलपमेंट जरूर हुई है लेकिन बहुत लिमिटेड हुई है. और जिस तरह के हम ये देखते हैं कि कुछ कैटेगरीज जो प्रोडक्ट्स की हैं, जिस तरह वनस्पति है, घी है, शॉर्टनिंग्स हैं, बेकरी फैट्स हैं, इनको और कुछ बेकरी फूड्स हैं, बिस्किट, रस्क और ब्रेड वगैरह जो हैं, इनमें कुछ स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने जून 2023 में जो है जिसमें 2% की लिमिट मुकर्रर कर दी गई थी टोटल फैट्स का, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हुकूमत की जानिब से एक दुरुस्त समत में एक कदम है. लेकिन ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और इस चीज को इंश्योर करना कि तमाम खुराक के जो सोर्सेज हैं उसके अंदर ट्रांस फैट की जो मिकदार है उसको लिमिट किया जाए. तो उसके लिए अभी भी बहुत सारे खुराक के ऐसे सोर्सेज मौजूद हैं जो हमारी खुराक में शामिल हैं. आल्दो जो वनस्पति घी, बेकरी फैट्स वगैरह जो हैं ये बड़े सोर्सेज होते हैं कि जिसमें ट्रांस फैट की मिकदार शामिल होती है. लेकिन ये जरूरी है कि जब आप एक रेगुलेशन करते हैं तो उन तमाम रास्तों को बंद किया जाए कि जिससे खुराक में ट्रांस फैट की इंटेक जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं.
अगर आज हम देखें तो हमारे यहाँ अभी भी स्नैक्स हैं, पास्ताज हैं, नूडल्स हैं, चॉकलेट्स हैं, टी वाइटनर्स हैं, स्ट्रीट फूड्स हैं। जिस तरह हमारे यहाँ बड़ी कॉमन स्ट्रीट फूड है ये जलेबी, समोसा, पकौड़ा जो है, तो इस तरह के बहुत सारे अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट भी हैं कि जो अभी तक भी अनकवर्ड हैं, और इससे हमारे जो लोगों की सेहत है उस पर बड़ा एक सीरियस किस्म का रिस्क उनकी सेहत को है। खास तौर पर दिल की बीमारियां हमने रिसेंटली देखी हैं कि बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। डायबिटीज में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे चला गया। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनको कुक करने के लिए हमें जो एक बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी की जानिब मूव करना है और तमाम फूड्स को कवर करना है। थैंक यू मुनव्वर साहब। आपने निशानदेही की कि खुशाइंद बात है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन के 2023 में PSQCA ने PSQCA एक रेगुलेशन लेकर आया जिसमें पार्शली कुछ फूड आइटम्स कवर हुए। WHO की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है डेडलाइन थी दिसंबर 2023 के, इसके अंदर ग्लोबली तकरीबन तमाम ममालिक को, जिस तरह आपने कहा, बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी अडॉप्ट करनी थी। अब पाकिस्तान ने तो अनफॉर्चुनेटली वो 2023 की डेडलाइन, हम 2024 में इस वक्त कदम रख चुके हैं, पाकिस्तान वो डेडलाइन मिस कर चुका है। वो डेडलाइन अगरचे अब तो इट्स इन द पास्ट, बट जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे, कहाँ कन्फ्यूजन हुई कि जब रेगुलेशन आ ही रही थी तो तमाम फूड आइटम्स कवर हो जाते, और फिर ये जो भी कन्फ्यूजन हुई, जो भी मामला हुआ, कंट्रीब्यूट किन मेजर फैक्टर्स ने किया जिन पे अगर हम अब नज़र रखें तो होपफुली इंशाल्लाह हम अगर बेस्ट पॉलिसी की तरफ मूव करते हैं तो वी नीड टू बी अवेयर कि अब वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी। तो लेसन्स क्या थे पिछले साल की इस ओवरसाइट के? बहुत शुक्रिया नसरीबा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो WHO की एक डेडलाइन थी 2023 की, दिसंबर 2023, जिसमें तमाम फूड में ITFA की लिमिट्स को फिक्स किया जाना था, या जो पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है उसको बैन किया जाना था। लेकिन अगर हम ओवरऑल एक सफर देखें जो है वो TFA एलिमिनेशन की जानिब, तो ये बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहा। लेकिन ये बात फिर भी हौसला अफजा है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट कुछ प्रोग्रेस हुई है, जिसमें कुछ बड़े जो सोर्सेज हैं उसमें ट्रांस फैट एलिमिनेशन के जो यानी जो TFA की लिमिट्स थी उसको सेट किया गया, और इस तरह पाकिस्तान एक लेस रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी जो WHO का स्कोर कार्ड होता है उसके अंदर प्लेस हुआ। लेकिन हमें जो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज, मैं इसको कहूंगा, बेसिकली ये कंफ्यूजन तो नहीं थी लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज था। जो पाकिस्तान का रेगुलेटरी पाथवे है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और उसमें खास तौर पर अगर मैं मिसाल दूं तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बतौर नेशनल रेगुलेटरी बॉडी प्रोविंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ मिलकर ये स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो जो फूड को कवर करने वाली कमेटीज हैं वो तकरीबन 20 के करीब है, और उसके ऊपर एक नेशनल स्टैंडर्ड्स कमेटी है। तो एक जो एग्जिस्टिंग तरीकाकार है उसमें ये देखा गया कि अगर हम तमाम कमेटीज टू कमेटी अगर जाएं तो ये काफी टाइम लगेगा। लेकिन उस वक्त जब ये 2023 में जून में या उससे पहले जब ये रेगुलेशंस हो रही थी या ये प्रोडक्ट कवर किए जा रहे थे, तो उस वक्त एक ऑप्शन ये थी कि फौरी तौर पर उन कमेटीज को जिसमें ये कुछ बड़े आइटम्स या बड़े सोर्सेज आते हैं उनकी मीटिंग बुलाकर, और एक ये जो बड़े सोर्सेज हैं ट्रांसफैट के उनको कवर कर लिया जाए। और इसी अप्रोच के तहत ये सारी एक्सरसाइज हुई, और PSQCA ने बतौर रेगुलेटरी बॉडी अपनी एक गवर्नमेंट की जानिब से एक अपना जो पॉजिटिव इंटेंट था वो उसको डेमोस्ट्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलके, और साथ में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक ये शॉर्ट टर्म मेजर था जो उस वक्त ले लिया गया। लेकिन इसके बहुत सारे इसमें लेसन्स भी हैं। ऑफ कोर्स हमें जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज सामने आई कि ये जो कॉम्प्लेक्स पाथवे है ये शायद एफिशिएंसी नहीं ला पाएगा अगर हम कोई बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं।
तो इसलिए जरूरी है कि गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट की जानिब भी थोड़ा सा ध्यान किया जाए। और उसके साथ साथ जो है ऑफ कोर्स एक इंडस्ट्री की जानिब से एक रेजिस्टेंस भी थी, जिसकी वजह से ये चलते चलते हम 2023 तक आ पहुंचे। हालांकि ये जो रेगुलेशंस हैं वो शायद बहुत पहले हो जाती। और कुछ एक और लेसन लर्न ये भी था कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, जहाँ पे कुछ जो आमतौर पर डिसीजन मेकिंग कमेटीज हैं, वहां पे बाज दफा ये भी देखा गया कि इंडस्ट्री की काफी हैवी रिप्रेजेंटेशन रही, जिसकी वजूहत कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि जब आप एक पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एलिमेंट को खुसूसी तौर पर देखा जाए, और खास तौर पर जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो किसी पॉलिसी के, तो उनको उस पॉलिसी के अंदर जो है वो बैठते हुए जो है वो एहतियात करनी चाहिए, ताकि जो पॉलिसीज हैं वो बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में बन सकें और उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एलिमेंट जो है वो उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त के मुताबिक वो जो फैसला था वो फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म में एक मुनासिब फैसला था, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट है कि बगैर फर्दर डिले किए बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी अडॉप्ट की जाए और आगे की जानिब जो है वो बढ़ा जाए, और इंश्योर किया जाए कि जो तमाम सोर्सेज हैं ट्रांसफैट के, उनको एक रेगुलेशन के अंडर जो है वो लाया जाए। थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब। मेरा अगला सवाल टू फोल्ड है। एक तो हम क्योंकि बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो सबसे अहम चीज़ है इस बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस में वो तो ये है, और आपने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि तमाम फूड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन हम उनको रेगुलेशन के अंदर लेकर आएँ और उनके अंदर जो ट्रांस फैट्स की मिकदार है उसको रेगुलेट किया जाए, यानी वो 2% से कम हो। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो WHO की एडवाइजरी है आपके सामने है, कोई ऐसी और चीज़ें जिनकी आप निशानदेही करना चाहें दैट सॉर्ट ऑफ फॉर्म part of the overall package of best practice policies when we're talking about ITFAs, regulating them. दूसरी चीज़ हुकूमत के लेवल पे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत सारे सिविल सोसाइटी के इदारे इस वक्त हुकूमत के साथ, हुकूमत के मुख्तलिफ या मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स या बॉडीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं बहुत क्लोजली कि इस साल इंशाल्लाह हम ITFAs को अपनी डाइटरी सोर्सेज में रेगुलेट होते हुए देखें। लेकिन ओवर एंड अबव द टेक्निकल सपोर्ट दैट द सिविल सोसाइटी कैन प्रोवाइड, what are some of the things that you feel the government being in the decision making role absolutely needs to do to protect the public health of the Pakistani population? तो दो सवाल हैं। एक ये है कि बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिसेस को अगर आप अनपैक करना चाहें तो प्लीज़ एक हमारी ऑडियंस को उसका वॉक थ्रू दे दीजिए, एंड देन हुकूमत को कौन से स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने की ज़रूरत है इस साल। इनफैक्ट ये बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले तो मैं बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस के बारे में बताऊं कि जब हम बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि दो तरीकाकार हो सकते हैं। कि पहला तरीकाकार ये हो सकता है कि आप तमाम खुराक को, जितनी भी फूड सोर्सेज हैं, उसमें ट्रांस फैट की एक लिमिट लगा दें कि 2% से ज्यादा इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट किसी भी खुराक के सोर्स में उससे ज्यादा अलाउड नहीं होंगे, और ऐसी खुराक के ऊपर पाबंदी होगी। और इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल फूड्स जो भी इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स हैं उसकी लिमिट को 2% से कम रखा जाए। और इसकी बुनियादी रीजन यही होती है कि जब आप एक रेगुलेटरी बॉडी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो ये इंश्योर करना होता है कि ऐसी पॉलिसी की इन्फोर्समेंट के अंदर कोई लूप होल्स नहीं हो। आपको ना सिर्फ ये है कि रॉ मटेरियल बल्कि एंड प्रोडक्ट तमाम को कवर करना है, ताकि इंश्योर किया जाए कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास या रेगुलेटरी बॉडीज के पास इनफ पावर है और उनके पास इनफ जो है एक टूल है, जो लेजिस्लेटिव या रेगुलेटरी टूल है, कि जिससे वो इन्फोर्स कर सकें उस रेगुलेशन को। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि ऐसे ममालिक के खास तौर पर जहां पे जो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल हैं वही बड़ा सोर्स हो, और चंद बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो ये भी देखा गया है कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल को के ऊपर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो उससे भी बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस जो है वो हासिल हो जाती है, और आमतौर पर जो बड़े सोर्सेज हैं ट्रांस फैट के उसमें उनको कवर कर लिया जाता है, और ज्यादातर खुराक जो है वो सेफ्टी लेवल्स में आ जाती है।
लेकिन ये भी देखा गया है कि जिस तरह के कंट्रीज, जिस तरह पाकिस्तान है और फिलिपाइन और बहुत सारे ममालिक हैं कि जिसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा हैं और डिफरेंट सोर्सेज भी हैं ट्रांस फैट के, तो उसमें आमतौर पर जो एक हाइब्रिड अप्रोच है वो शायद ज्यादा इफेक्टिव होती है। आल्दो अगर आप सिर्फ 2% लिमिट ही लगा लें और उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स कर लें तो वो एक काफी मुनासिब जो है हिकमत अमली होगी। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये रिकमेंड ये किया जाता है कि एक तो 2% ट्रांस फैट की लिमिट तमाम खुराक के अंदर लगाई जाए, और उसके बाद एज ए दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हाइब्रिड अप्रोच अडॉप्ट करते हुए पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को जब इंडस्ट्री भी इस चीज के लिए तैयार हो जाए तो उसको उस पर पाबंदी लगा दी जाए, ताकि जो मुकम्मल तौर पर जो खुराक है उसको ट्रांस फैट से महफूज बनाया जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस से रिलेटेड जो है, या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये कर सकते हैं। सॉरी, मैं आपका दूसरा क्वेश्चन अगर आप उसे रिपीट कर दें तो। जी जी, मैंने ज़रा दो डाइवर्स सवाल एक दफ़ा में कर दिए तो आई एम सॉरी। हाँ, जो दूसरा सवाल है वो हुकूमत के रोल के हवाले से। मुनव्वर साहब के आपके ख्याल से इस साल कीपिंग द बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिसेस का जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम है उसको सामने रखते हुए अब हुकूमत को कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो लाजमी इस साल लेने हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम बहैसियत पाकिस्तान बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस जो है उसको अडॉप्ट कर चुके हैं? मेरे ख्याल में दो बहुत अहम रोल्स हैं जो हुकूमत इस वक्त कर सकती है, फौरी तौर पे जो किया जा सकता है। पहला तो ये है कि हम एक चीज जो सामने है और एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसमें फौरी तौर पे गवर्नमेंट कर सकती है, कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के लेवल के ऊपर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और बाकी जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं या बाकी एक्सपर्ट्स हैं, एकेडेमिया के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ मिलकर एक रेगुलेशन कर दे कि जिसमें तमाम फूड्स को कवर कर लिया जाए और उसके अंदर 2% से ज्यादा लिमिट नहीं हो ट्रांस फैट।